जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लिया जाता है और सियासत इसमें माहिर होती है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। एनडीए के प्रत्याशी राधा कृष्णन से उन्होंने मुलाकात कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन पत्ते नहीं खोल रहे थे। पत्ते नहीं खोल रहे थे तो फिर दूसरे हथियार निकाले जाने शुरू कर दिए गए। चंद्रबाबू नायडू के दोस्त को परेशान किया जाने लगा। कौन है वो दोस्त, वो मैं आपको बताऊंगा, पूरी कहानी दिखाऊंगा, तस्वीरें भी दिखाऊंगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे दिलचस्प होता जा रहा है और कैसे इसने एनडीए की नींदें उड़ा दी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये कुछ खबरें भी देख लीजिए। अनिल अंबानी का बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट फ्रॉड घोषित, रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 700 करोड़ के गलत इस्तेमाल का आरोप, आधे पैसों की एफडी कराई। सीबीआई रेड, सीबीआई ने अनिल अंबानी की आरकॉम पर 2000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया, परिसरों पर छापे मारे। अब आप सोच रहे होंगे कि अनिल अंबानी और चंद्रबाबू नायडू, मैं आपको तस्वीरों की एक फहरिस्त दिखाता हूं। आप इन अलग अलग तस्वीरों को देख लीजिए जिनमें चंद्रबाबू नायडू और अनिल अंबानी के बीच की बॉन्डिंग नजर आती है। लोग ऐसा बताते हैं, जो तमाम पत्रकार हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो दक्षिण भारत की राजनीति पर नजर रखते हैं, जो महाराष्ट्र को भी देखते हैं, उद्योग जगत को भी देखते हैं, वो ये बताते हैं कि अनिल अंबानी और चंद्रबाबू नायडू में अक्सर मुलाकातें होती रही हैं। ये मुलाकातें कभी मुंबई में हुई हैं, तो ये मुलाकातें कभी हैदराबाद में हुई हैं, अलग अलग जगहों पर हुई हैं, और बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग इनके बीच थी, जो तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, बता रही हैं। अनिल अंबानी चंद्रबाबू नायडू की शान में कसीदे भी गढ़ते रहे। गारू कहते हैं प्यार से नायडू को, अनिल अंबानी गारू कहते हैं। तो ये रिश्ता बड़ा मजबूत है। और अब जाहिर सी बात है कि अनिल अंबानी के मसले में अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि अनिल अंबानी एक वक्त प्रधानमंत्री के भी बड़े खास हुआ करते थे, आपको याद होगा, बड़े खास हुआ करते थे। लेकिन अचानक कुछ सालों से तो सारी फाइलें बंद थी, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इधर मई जून के महीने में इसी साल 2025 में अचानक फाइलें खुलने लगी। अचानक सीबीआई की एंट्री हो जाती है, ईडी की एंट्री हो जाती है, बैंक धोखाधड़ी के मामले निकलने लगते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये प्रेशर असल में नायडू पर है। अनिल अंबानी पर तो जांच हो रही है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने की कोशिश नायडू पर है, क्योंकि नायडू अनिल अंबानी में दोस्ती है। अनिल अंबानी पर प्रेशर बढ़ेगा तो अनिल अंबानी, जाहिर सी बात है कि नायडू से मदद मांगेंगे, दोस्त हैं उनके, तो फिर नायडू को सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और जो बात बार बार कही जा रही है कि क्योंकि ये चुनाव सीक्रेट वोटिंग से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट वोटिंग से होता है, मतदान गुप्त होता है, इसमें पता नहीं चलता कि किसने किसको वोट दिया है, कोई पार्टी व्हिप नहीं जारी होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए में शामिल बाकी दल हैं, वो सब ये गारंटी चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का एक भी सांसद, सिंगल एमपी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि नायडू के पास दोस्तों 18 वोट है, 18 सांसद, 16 लोकसभा, 2 राज्यसभा। अब चंद्रबाबू नायडू के बारे में एक बात और जान लेते हैं, एक बार और समझ लीजिए कि क्यों ऐसा डाउट हो रहा है। रेवंत रेड्डी, दोस्तों, रेवंत रेड्डी को आप जानते हैं कि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी के खास हैं, लेकिन इससे पहले भी उनकी एक पहचान रही है, वो तेलंगाना में टीडीपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया था। अब आप समझ सकते हैं कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के ही चेले हैं। नायडू सियासी गुरु हैं रेवंत रेड्डी के। और इधर जगन मोहन रेड्डी ने ये दावा कर दिया, उन्होंने ये बात कह दी सबके सामने कि रेवंत रेड्डी ही वो शख्स हैं जो राहुल गांधी और नायडू की बातचीत करवा रहे हैं, बातचीत चल रही है। और लोग ये भी कहते हैं कि नायडू बिहार इलेक्शंस का भी वेट कर रहे हैं कि उसमें क्या होने वाला है। लेकिन ये क्योंकि एक पूरी तरीके से गुप्त वोटिंग वाला चुनाव है, गुप्त वोटिंग वाला चुनाव है, ऐसे में नायडू की नाराजगी कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी ना पड़ जाए, इस वजह से चारों तरफ से एक किलेबंदी की जा रही है। आपने देखा कि अमित शाह एक बिल लेकर आए सदन में, जिसमें उस बिल का बड़ा विरोध हुआ और विपक्ष ने यह कह दिया कि ये बिल तो नायडू और नीतीश के लिए लाया गया है, उनको डराने के लिए लाया गया है। तो उसके बाद से बड़ा आप ये कह सकते हैं कि हंगामा मच गया, बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा इस बिल का। वो बिल हालांकि जेपीसी में चला गया, लेकिन नायडू के ऊपर से मुश्किलें कम नहीं हुई। अब इधर दोस्तों, एक तो ये बिल आया, उधर बिहार जाकर प्रधानमंत्री
भी उस बिल के समर्थन में बोलते हैं, कहते हैं कि जो लोग जमानत पर हैं उनको इससे डर लग रहा है। इधर रेवंत रेड्डी वाला मसला है कि रेवंत रेड्डी क्या राहुल गांधी की और नायडू की बात करवा रहे हैं, और अब अनिल अंबानी पर शिकंजा कसा जा रहा है। अनिल अंबानी बड़े खास दोस्त है नायडू के, तो दोस्त पर शिकंजा कसा जाएगा तो दोस्त को बुरा लगेगा, वो भड़केंगे। अब कहा जा रहा है कि 10 दिन बाद चंद्रबाबू नायडू तस्वीर साफ करेंगे, या ऐन मौके पर आकर, बिल्कुल ऐन मौके पर आकर चंद्रबाबू नायडू गच्चा भी दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।